हेलो हेलो यदि भजन अच्छा लगे हो तो सभी से निवेदन है जयकारा के साथ और भजन में ताली की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रेम से बोलिए साध्वी श्री सुचिता साहेब जी की। हम सदगुरु मिल गया, हम सदगुरु मिल गया, हम सदगुरु मिल गया, हम सदगुरु मिल गया। चले गुरु गाए, गुरु गाए, गुरु गाए, गुरु राह दिखाए, दिखाए। चले गुरु गाए, गुरु राह दिखाए, सदगुरु गाए, हम सदगुरु मिल गया, हम सदगुरु मिल गया, हम सदगुरु मिल गया, हम सदगुरु मिल गया।
इसी भजन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बात मत कीजिएगा, यदि आपस में बात कीजिएगा तो कौवा में जन्म होगा, याद रखिएगा। आपस में बात कीजिएगा तो कौवा में जन्म होगा। सत्संग में बातचीत नहीं करनी चाहिए। चलिए, हमारे पूज्य श्री गौतम साहब जी जो अपने अधूरे विचार को छोड़े थे, वो अपने विचार को पूरे करें, फिर उनके बाद पश्चात साहब जी से श्रवण करेंगे। बोले सदगुरुदेव की। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। हमारे बीच साथी सुचिता साहब जी सदगुरु कबीर ब्रह्मचारी आश्रम पोडियाली से चलकर अपने कीमती समय निकाल आप हम सबों के बीच में पधारे हैं। मुझे तो बहुत हर्ष हो रहा है, आपने अपना कीमती समय हम सभी के लिए आपने निकाला है। आपके चरण कमलों में मेरा त्रिवार साहेब बंदगी। अभी मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब की 626वीं पावन जयंती पर सदगुरु कबीर के जीवन दर्शन पर कुछ निवेदन आप सबों के बीच में कर रहा था कि सदगुरु कबीर साहब को समझना बहुत जरूरी है आज के वर्तमान समय में। चूंकि आज हम सबके जीवन में इतनी दुख, अशांति, पीड़ाएं, तनाव, डिप्रेशन में आज हमारी जिंदगी कट रही है, और कहीं न कहीं समाधान की अगर ढूंढा जाए तो सदगुरु कबीर के ज्वलंत विचारों में वो सभी समाधान नजर आता है। सदगुरु कबीर को अगर हम समझ जाए और सदगुरु कबीर के एक एक विचारों को अगर जनमानस में हम सब उस पर चलने लगे तो मुझे नहीं लगता है किस धरातल पर मनुष्य को कहीं और भटकने की कोई जरूरत पड़ेगी। उसके जीवन में शांति स्वयं में आ जाए। चूंकि सदगुरु कबीर के जीवन दर्शन पर जब विचार करता हूं तो अपने आप में समाधि से लग जाता है। दुनिया में अकेले ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने लिए नहीं जिया, जिन्होंने अपने सुख के लिए नहीं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए संसार में नहीं जिया, बल्कि संसार में जीने वाले सभी प्राणियों के जीवन में सारी सुख सुविधा मुहैया कराने के लिए अपने जीवन को दुखों में झोंक दिया, अपने जीवन को सारे संकटों में अपने जीवन को डाल दिया ताकि दुनिया के लोग सभी सुखी हो जाए, अमन और शांति की चैन की नींद अपने घरों में सोए। इतने बड़े उदार विचार वाले संत, हमारे मानवता की पुजारी संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, जिन्होंने दुनिया के लोगों को सुखी देखने के लिए, ये दुनिया के लोग अमन चैन की नींद सोए, शांति पूर्वक अपने जीवन को बिताए, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन
52 प्रकार के कष्टों में अपने जीवन को तपा डाला कि दुनिया के लोग को सुखी दे, लेकिन परिणाम आज के वर्तमान समय में उल्टा हो गया, क्योंकि आदमी की मानसिकता पलट गई है। और आदमी की मानसिकता पलटने के बाद आज आदमी, जिस व्यक्ति ने हमारे लिए अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं का त्याग करते, आज जिन्होंने हम और आपको धर्म के क्षेत्र में सारा अधिकार दिलाने के लिए, अपने आप को अनेक प्रकार के संताप को सहने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आज ऐसे महापुरुषों के एक विचार को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जिस महापुरुषों ने हम और आपको आजादी दिलाई धर्म के क्षेत्र में, अपने जीवन के प्राचीन काल के इतिहासों को उलट करके देखिए, जिस धर्म के ठेकेदारों की बातों पर आपने अपने जीवन को झोंक दिया, आपने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया, और आज से तकरीबन 626 वर्ष पहले के इतिहास को पलट कर देखिए कि इस धरती पर माताओं को कहीं पर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारी माताओं को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, हमारी माताओं को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। हमारी माताओं के लिए धर्म के ठेकेदार 2650 वर्ष पहले क्या कहा कि स्त्रियां ये धर्म भक्ति साधना के योग नहीं है, ये कुछ भी नहीं करेगी, ये शूद्र है, ये सिर्फ तीनों वर्ग वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मणों की अगर सेवा करे तो उसी में उसका सुधार है, और वो दिन रात सेवा करे, चाहे उसे दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, उस पीड़ाओं को ये माताएं लोग सहन कर लें, उसी में उसका कल्याण है। अगर उसको पीड़ा में, ये ज्येष्ठ की गर्मी में आज आदमी 35 डिग्री के तापमान को सहन नहीं कर पा रहे, 40 डिग्री के तापमान को सहन नहीं कर पा रहे। आज से 650 वर्ष पूर्व इन माताओं को इस 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमारे धर्म के ठेकेदार बिना किसी सहयोग के शोषण कर रहे थे, सबका शोषण हो रहा था और सबके दुखों से कोई मतलब नहीं। शूद्र को अगर तकलीफ हो, शूद्र को अगर कष्ट हो, शूद्र को अगर पीड़ा हो, तो इन पीड़ाओं से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। विचार करिए 626 वर्ष पूर्व के उस समय के उस व्यक्तियों के जीवन को कम से कम एहसास करिए कि हमारे तरह उस समय भी माताएं लोग हुई, हमारे तरह ही बहुत सारे लोग हुए जो उस समय जीवन जी रहे थे। उस समय कैसा संताप उन लोगों को होता हो। आज जब 35 डिग्री 40 डिग्री तापमान में हम थोड़ी देर नहीं रह पाते हैं, और ये 626 वर्ष पूर्व ये सब को ऐसे ही तपा डालता था, और उसमें अगर कोई मर जाता था, कहता था ऐसे ही उसको मुक्ति मिल जाएगी। ये कितना बड़ा न्याय था कि हम सब के भीतर की करुणा को, हम सब की पुकार को, हम सब की दुखों को कहीं न कहीं देखने वाला और इस पर आवाज उठाने वाले हमारे क्रांतिकारी संत सम्राट सदगुरु कबीर आए, जिन्होंने आवाज उठाए हम सब के खिलाफ, हम सब के सपोर्ट में, हम सब के पक्ष में आवाज उठा करके और हम सबको आजाद कर दी। आज माताएं पूजा पाठ करती है, धर्म साधना भक्ति भजन करती है। एक समय था कि माताएं संन्यास नहीं लेती थी, संन्यास के राह पर, साधना के मार्ग पर माताएं नहीं चल सकती थी, लेकिन आज इतनी आजादी हम सबको सदगुरु कबीर साहब ने दे दिए कि आज बहनें भी इस संन्यास के मार्ग पर चल करके अपने जीवन में जीते जी परम शांति को प्राप्त करने के मार्ग में अपने जीवन को अग्रसरित करके और उस दिशा में सफल हो रहे हैं। ये सदगुरु कबीर की बहुत बड़ी देन है कि सदगुरु कबीर नहीं होते तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं भटकते होते।
आज हम लोग अपने जीवन को समझ कर साधना की पथ पर अग्रसर हो चुके हैं। ये सदगुरु कबीर की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा है, उनकी छत्र छाया है कि ऐसे महापुरुष अगर हम सबको नहीं मिलते तो हम सब अंधविश्वास, रूढ़िवाद, चमत्कार, जातिवाद, छुआछूत, वर्ग भेद, इन सब के गुलाम बन करके इस हीरा तुल्य मनुष्य जीवन को ऐसे खो डालते, ऐसे गवा देते, ऐसे लुटा देते। कबीर साहब ने कहा कि 1,84 भरम के पांव पर अट के आए, रब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए, फिर 84 जाए। अगर सदगुरु कबीर नहीं होते, इस पंक्तियों के द्वारा हम सबको, हम सबके जीवन में, हम सबकी चेतना को जगाने का प्रयास कौन करता? क्योंकि दुनिया में सभी कोई सब सारे सूत्र को दबाने का प्रयास एक शुरू से करते आए, और सदगुरु कबीर अपनी सारे सुख सुविधा सब कुछ को त्याग करके हम सबकी चेतना को जगाने का प्रयास किया। ऐसे संत सदगुरु की पावन चरणों में मेरा त्रिवार साहिब कि ऐसे संत ना होते तो आज हम लोग इस मार्ग पर नहीं होते। कहीं ना कहीं ये दुनिया के किसी कोने में, किसी पागल खाने में, किसी पागलों की तरह कहीं ना कहीं भटकते होते। जैसे आज आदमी की बुद्धि बाहर से तो ठीक ठाक है, लेकिन भीतर से सब कोई इस संसार में पागल बने घूम रहे हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर की जब कहते कहते धरातल पर जब परेशान हो गए, सदगुरु कबीर जब दुनिया में अंधविश्वास, रूढ़िवाद, चमत्कार, पाखंड के गुलाम होते हुए लोगों को देखा तो सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, लगता है मैं किसी पागल खाने में आ गया। क्योंकि आदमी की बुद्धि इतनी पागल हो गई थी, पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे कि आदमी की मानसिकता इतनी खोई हुई थी, आदमी की विवेक, बुद्धि, चेतना इतनी मरी हुई थी और आज भी मरी हुई है कि सदगुरु कबीर को इस देख करके, इस हालात को, दृश्य को देख करके कहना पड़ा ये संसार लगता है कोई पागल खाना है, और मैं भूल से इस संसार रूपी पागल खाने में लगता है गलती से आ गया। क्योंकि यहाँ के लोगों की बुद्धि को देख कर, मानसिकता को देख कर, आज जिन्होंने हम सब के लिए सब कुछ किया, आज मेरे नजर में आज हम उसे कहते हैं कि सदगुरु कबीर हमारे हिंदू धर्म के विरोधी, सदगुरु कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी है। अरे सदगुरु कबीर तो वो जुलाहे के घर में जन्म लिया, मुसलमानों के घर में जन्म लिया, हम ऐसे वैसे कहते हैं। लेकिन विचार करके देखा जाए, सदगुरु कबीर ने कहा हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, बात तत्व का पुतला गामी खेले मां। दुनिया का ऐसे अलौकिक महापुरुष जिन्होंने ना तो अपने आप को हिंदू कहा ना मुसलमान कहा, हिंदू और मुसलमान के बीच में सदगुरु कबीर का यात्रा रहा और जीवन पर्यंत सदगुरु कबीर ने हिंदुओं के पंडितों को भी फटकारा और मुसलमान में मौलवियों को, पादरियों को भी फटकारा। सभी को उन्होंने फटकारा, और सभी को फटकारा नहीं बल्कि सभी के अंदर में जो बुराई थी उस बुराई को हटाने के लिए सदगुरु कबीर ने बुराई पर फटकार लगाया। ना कि किसी के धर्म पर सदगुरु कबीर ने टिप्पणी नहीं किया। सदगुरु कबीर ने अगर टिप्पणी की हो तो सब में जो छिपी हुई अंधविश्वास, रूढ़िवाद, चमत्कार जो हर धर्म में घुस गया है, जो आदमी को धर्म से वंचित कर रहा है, सदगुरु कबीर ने जीवन पर्यंत उस पर प्रहार किया। सदगुरु कबीर के एक छोटा, एक बहुत बड़ा साहस को देख करके हृदय द्रवित हो जाए कि सदगुरु कबीर अपने जीवन की 120 वर्ष की जर्जर आयु में, सोचिए, विचारिए, ये सदगुरु कबीर विचार मंच है। ये विचार मंच आपको सलाह देता है कि आप भी अपने मन में विचार करिए कि सदगुरु कबीर कितने हम सब के लिए कितने हितैषी थे कि आदमी जब जर्जर अवस्था में हो जाता है तो उसे कुछ भी नहीं सुहाता, उससे अपने जीवन की पीड़ा ही उसे परेशान करती होती। लेकिन जरा विचार करिएगा अपने मन में, और आप सब जानते हो कि सदगुरु कबीर के जीवन की एक सच्ची घटना कि सदगुरु कबीर
अपनी जीवन की 120 बरस की ये जर्जर अवस्था में आदमी जब 80 बरस की हो जाते हैं तो उनकी शरीर कितनी जर्जर हो जाती है, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं, उनकी शरीर की सारी सामर्थ्य खत्म हो जाती है। और 120 वर्ष की जर्जर अवस्था कैसी अवस्था होती होगी? अगर कोई 120 वर्ष आपके परिवार में, समाज में अगर कोई व्यक्ति अगर 120 वर्ष जिए होंगे, अगर जी रहे होंगे, तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि 120 वर्ष की अवस्था कैसी होती है। जरा विचार करिएगा, गौर से सुनिएगा। 120 वर्ष की जर्जर अवस्था में ये सदगुरु कबीर, अब इस पर विचार करिएगा कि सदगुरु कबीर किस चीज के विरोधी है? सदगुरु कबीर हिंदू धर्म के विरोधी है कि सदगुरु कबीर हिंदू धर्म में घुसे हुए जो पाखंड है, अंधविश्वास है, उसके विरोधी है? इसका फैसला आप खुद कर लेंगे कि सदगुरु कबीर 120 वर्ष की जर्जर अवस्था में उन्होंने सुना। उस समय हमारे यहां एक मान्यता फैली हुई थी कि काशी भगवान शिव की नगरी है, काशी साधु संतों की नगरी है काशी, और काशी प्राचीन काल से साधना की स्थली रही, और काशी में मैथिल ब्राह्मणों का गढ़ है। जब काशी में सदगुरु कबीर भी ठहरे काशीवासी, सदगुरु कबीर अपने जीवन पर्यंत काशी में रहते थे। चूंकि उनका जन्म भी माना जाए, मान के चलिए कि काशी के लहरतारा तालाब में उसे नीमा नामक जुलाहे दंपति ने पाया था और पाला पोसा, और वहीं से उनका जीवन का लालन पालन हुआ और वहीं से वो बड़ा हुए। और उसी काशी को केंद्र मान करके सदगुरु कबीर विश्व के कोने कोने में प्रचार किया सनातन धर्म, और कहीं से आते थे तो काशी में अपना डेरा डाल देते थे। काशी में उनकी कुटिया थी और काशी में अपनी कुटिया में कबीर साहब रहते थे। कबीर साहब 120 वर्ष की जर्जर अवस्था में इन्होंने कितना बड़ा सख्त कदम उठा दिया कि काशी में रहने वाले सभी आदमियों को झकझोर दिया, सभी आदमी के दिमाग को हिला दिया। सदगुरु कबीर 120 वर्ष की जर्जर अवस्था में जब सदगुरु कबीर ने कहा अपने अनुयायियों से, अपने शिष्यों से कि मेरी आयु अब, हमारी प्रारब्ध आयु अब पूरी हो चुकी है, मुझे अब मगहर ले चलो। तो मगहर ले जाने की बात हुई तो कबीर साहब ने कहने लगे, तो इस बात को सुन करके सभी को आश्चर्य हो गया कि कबीर साहब 120 वर्ष की आयु में मगहर क्यों? और मगहर के बारे में सुना था और हमारे यहाँ मान्यता फैली हुई थी कि जो आदमी जीवन भर अनिष्ट कर्म करे, कितना भी कुकर्म करे, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापाचारी हो, अगर वो मरते समय अगर वो काशी में जाके मर जाता है, ये कितना बड़ा पाखंड है। विचार करिए कि अगर वो व्यक्ति अंतिम समय में काशी में अपना शरीर को छोड़ देता है तो काशी में छोड़ने के बाद उसे डायरेक्ट स्वर्ग मिल जाए, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो जीवन भर कोई धर्म कर्म साधना त्याग तपस्या कुछ भी नहीं किया हो, अगर काशी में शरीर छोड़ दिया हो तो वह डायरेक्ट स्वर्ग पहुंचे। और मगहर के बारे में यह बात फैली हुई थी, अगर आदमी जीवन भर कितना भी धर्म कर्म शांति ध्यान साधना वैराग्य के पथ पर चला हो, अगर गलती से भी अगर मगहर में शरीर छूट जाता है तो वह जीवन भर का किया हुआ ध्यान साधना त्याग तपस्या भक्ति भजन सेवा स्वाध्याय ये सब कुछ पानी हो गया, वह सीधा नरक जाए। ये कितना बड़ा पाखंड है, जरा आप सब विचार करें। ये सदगुरु कबीर इस पाखंड को तोड़ने के लिए 120 वर्ष की जर्जर आयु में जब जाने लगे काशी से मगहर,
तो बहुत सारे पंडितों ने आकर के सदगुरु कबीर को रोका। सदगुरु कबीर से निवेदन किया कि हे कबीर साहब, आप हमारे काशीवासी, ये जीवन भर काशी में रह के आप राम भजन किए और मरने के लिए मगहर जा रहे हैं। आप खुद जानते हैं कि मगहर में मर के आदमी गधा में जन्म लेता है। ये परंपरा, ये मान्यता फैली हुई थी, अगर मगहर में आदमी मरेगा तो सीधा गधा में जन्म लेगा और काशी में मरेगा तो सीधा स्वर्ग लोक में चले जाएगा। कबीर साहब से कहने लगे, कबीर साहब, आपने जीवन भर राम भजन किया, क्यों इतनी नादानी वाली का बुद्धि आपके अंदर में कैसे आ गई? आप इतनी नादानी जैसा बात क्यों बोलते हो? इतना भोले जैसे आप क्यों बन रहे हो? आप सब कुछ जानते हो कि मगहर में मर के गधा होता है, आप फिर जानबूझ के मगहर जा रहे हो। कबीर साहब ने कहा कि लोगा तुम्हें मती, जो पानी पानी मिली गए त्यो धूरी मिला कबीरा, जो मैथिल को साचा व्यास तोहर मारन हो मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंत मरे तो राम लजावे। मगर मरे सो गधा हो, फल प्रतित राम सो खो। क्या काशी क्या मगहर उसर, जो हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तब तजे कबीरा, तो राम क्यों कौन ने हो रहा। इतने बड़े साहस को जब सदगुरु कबीर की विचारों को सुनता हो, हृदय गर्वित हो जाता। कितने बड़े साहसी कदम सदगुरु कबीर ने इस मानवता के लिए, समाज के लिए इतनी बड़ी जर्जर अवस्था में भी उठा लिया, पाखंड को तोड़ने के लिए। आप समझ सकते हैं क्या सदगुरु कबीर हमारे विरोधी थे कि हमारे हितैषी थे? इसका फैसला आप खुद कर ले। अगर कबीर जीवन भर काशी में रह के राम भजन किया और कबीर साहब मरने काशी में रह के मर जाते, तो ये बात बैठ जाता कि कबीर साहब जीवन भर काशी में रह के मरा और काशी में रह के मरा, और आज के डेट में सब समर्थन करता कि कबीर साहब भी इसका समर्थन किया है कि काशी में रह करके यहाँ से मुक्ति मिलता है और मगहर में जो मरेगा वो गधा में जन्म लेगा। तो राम भजन का क्या मतलब हुआ? कबीर साहब ने राम भजन को सिद्ध करने के लिए वो मगहर चले गए, ताकि देखते हैं मगहर की मिट्टी में कितना पावर है कि मेरी राम में मिली हुई आत्मा को कोई राम से अलग कर दे। अगर कबीर काशी में मर करके मुक्ति की आशा करता, ये कबीर जीवन भर राम भजन क्यों किया? पूजा पाठ, ध्यान, साधना, त्याग, तपस्या, ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों आखिर कबीर राम भजन किया? विचार करिए अपने मन में, करो विचार तो सब दुख जाए। एक विचार के अभाव में मानव दुखी है, विचार के अभाव में मानव ठोकर खा रहा है, विचार के अभाव में आज ये दुनिया वालों को धर्म के ठेकेदार लूट रहा है और लूट लूट के अपना घर भर रहा है, ये विचार के अभाव में। इसलिए अगर हम आप विचार करने लगे और हम और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए अगर काशी में रह करके मुक्ति मिलेगी तो हम लोगों को भी त्याग वैराग के मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं थी, ये दीक्षा माला लेने की जरूरत नहीं थी। कबीर साहब को बचपन में गुरु रामानंद के पास में जाकर के इतने बड़े पहुंचे हुए संत को दीक्षा माला लेने की जरूरत नहीं थी। हम आप सभी संतों को, ये साधु समाज, ये साध्वी समाज को देख रहे हैं कि वैराग के मार्ग पर, त्याग तपस्या के मार्ग पर अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो क्या हम सबको क्या जरूरत थी कि त्याग के मार्ग पर, वैराग के पथ पर चलने की क्या जरूरत थी? अगर जीवन भर कुछ भी करते और काशी में जाकर डायरेक्ट मुक्ति ले लेते। तो विचार करने की जरूरत है। ये कबीर विचार मंच है, विशेष कुछ नहीं कहूँ। ये सदगुरु कबीर की पावन जयंती पर सदगुरु कबीर के एक क्रांतिकारी कदम, क्रांतिकारी जो उन्होंने साहस उठाया, उससे मुझे आज बोलना हमसे रहा नहीं गया, मुझे बोलना पड़ा कि ऐसे वीरता महापुरुष जिन्होंने ऐसे क्रांतिकारी कदम अंतिम समय में मरते मरते ये दुनिया के लोगों के लिए उठाया कि दुनिया के लोग कभी पाखंड के अंधविश्वास के गुलाम नहीं हो और अपना कल्याण को पथ पर अग्रसर बढ़ता रहे, कल्याण के अधिकारी बने। इसके लिए सदगुरु कबीर ने आज सारे दुख उठा लिए, मरते दम तक उन्होंने कभी सुखी नहीं हुआ, जीवन भर वह दुखों में अपने जीवन को तपा डाला कि हम और आपको सुखी रखने के लिए। इसलिए ये 626वीं सदगुरु कबीर की पावन जयंती के पर्व पर
हम सभी सनातनियों का परम कर्तव्य बनता है कि ऐसे महापुरुषों के चरण कमलों में हम सभी नमन करें, वंदन करें और हम सभी हृदय से नमन करें और ऐसे महापुरुषों की जो विचार है उस विचारों पर चलने का एक छोटा सा संकल्प लें और उस पर चले तो मुझे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी जीवन में, इसी जन्म में और इसी वर्तमान समय में जीते जी सारे सुख सब कुछ को इसी जीवन में हासिल कर लेंगे, कहीं और कुछ पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदगुरु कबीर के अगर एक विचार को भी अगर जनमानस में अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, सदगुरु कबीर साहब की 626वीं पावन जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी इस सत्संग स्थल पर पहुंचे हैं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इतनी गर्मी में और इतनी परेशानियों के साथ बहुत तरह के कष्टों का सामना आप सबको करना पड़ रहा है। ये सारे कष्टों को सहते हुए भी आप इतनी गर्मी में दूर दराज से आए हुए संतों की विचारों को, सदगुरु कबीर के जीवन दर्शनों की चिंतन आप सब ने सुन रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, कल्याणमय हो और सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आप सबों की मेरा त्रैवार साहेब बनने की हमारे बीच सदगुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम कोटियाडी छत्तीसगढ़ से आई हुई साधवी बहने हम सबों के बीच में अपना कीमती समय निकाल कर आई हुई है। हम सब थोड़ी देर एकाग्रचित्त होकर के शांति बना के रखें। यह समय साल भर में एक बार मिलता है, पुनः एक साल के बाद ही ऐसा अवसर हम सबको मिलेगा। इसलिए क्या पता अगला साल क्या हो, लेकिन वर्तमान समय अपना है। वर्तमान में ये साधु संतों की बाजार लगी हुई है, ये सत्संग रूपी बाजार है। ये मनुष्य जीवन रूपी गांव में आए हो तो यहाँ कल्याण का सौदा कर लीजिए। इसी में आपकी जीवन की बहादुरी है, होशियारी है। क्योंकि सदगुरु कबीर ने जाते जाते कहा था, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। तो तीर तलवार न बरछी नहीं बंदूक चलावेगा, तो तीर तलवार न बरछी नहीं बंदूक चलावेगा। आवत जात लख नहीं कोई, आवत जात लख नहीं कोई, घर में धूम मचावेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा। ऐसे ही संतों की आज 626वीं पावन जयंती पर्व है, जिन्होंने इस दुनिया के लोगों को कहा था कि होशियार बन के रहना, एक दिन चोर आवेगा और चुरा के लेके चल जाएगा। जो होशियार बन के रहेगा वो धोखा नहीं खाएगा, जो बेवकूफ बन के रहेगा अंतिम में वो बेवकूफ बन के जाएगा, वो कहीं का नहीं रहेगा, वो जीवन में हार के जाएगा। इसलिए अपना कीमती समय निकाल के आप भी आए हैं, हमारे श्री साहब जी आए हैं, साहब जी के विचारों को सुनेंगे।